आज हम जानेंगे 5 ऐसे कारण के बारे में जिसकी वजह से लोगों में दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। इसको कन्वल्जन्स आना या फिर फिट्स आना बोला जाता है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है यानी कि एपिलेप्सी में पेशेंट को बार बार दौरे या फिर झटके आते हैं। दौरे के दौरान पेशेंट के हाथ पैरों में अकड़न आ जाती है, कड़ापन आ जाता है, आंखें पलट जाती हैं, कई बार सिर सुन्न पड़ जाता है और पेशेंट को कुछ याद भी नहीं रहता है। कई बार शरीर नीला भी पड़ने लगता है, मुंह से झाग निकलता है। मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी कई वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अपने इस वीडियो में सिर्फ इसके कॉजेज के बारे में जानेंगे, यानी कि इसके कारण के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से लोगों में दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। जब ब्रेन में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे कि ब्रेन में चोट का लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो ब्रेन की एबनॉर्मलिटी की वजह से ही लोगों में दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। कई लोगों में जन्म के साथ ही ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि डिलीवरी से पहले ही उनके ब्रेन में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, या फिर डिलीवरी के दौरान उनके ब्रेन में चोट लग जाती है, या फिर दबाव पड़ने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार क्या होता है, जो बच्चे सिजेरियन तरीके से होते हैं, सी सेक्शन से होते हैं, ऑपरेशन होता है, तो कई बार उनमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कभी कभी सिर में लग जाते हैं, जिसकी वजह से जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें कन्वल्जन्स या फिर दौरे झटके देखने को मिलते हैं। डिलीवरी हो जाने के बाद अगर बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है, तो ब्रेन में पूरी तरह से ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके साथ ही अगर बच्चा 1 साल से लेकर 3 साल का है, अगर इस कंडीशन में दौरे या फिर झटके बच्चे को आ रहे हैं, तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अचानक से तेज बुखार का आ जाना, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। कई बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी बच्चे को ये प्रॉब्लम होने लगती है। डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती, मैग्नीशियम की कमी हो जाती, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं बॉडी को मिल पाते हैं। और इसके साथ ही अगर ब्रेन में ट्यूमर है या फिर किसी तरह की गांठ है, तो इस कंडीशन में भी दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। अगर ब्रेन में क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, या फिर ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो इस कंडीशन में भी दौरे झटके आने लगते हैं। अगर कोई बच्चा तेज़ धूप में या फिर लू लग जाती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ का सेवन कर लेता है जो पॉइजनिंग होती है जिसमें, तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। बच्चों में ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। अगर किसी को दौरे या फिर झटके आ रहे हैं बड़े हो जाने के बाद भी, तो हो सकता है बचपन में या फिर जन्म के समय ही उसके ब्रेन में एबनॉर्मलिटी आ गई थी। कई बार कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाता है, यानी कि बीपी अचानक से बढ़ जाता है, तो इस वजह से ब्रेन में स्ट्रोक लगता है, तो दौरे या फिर झटके आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको लेने से उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम लोगों में होने लगती है। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में जाना दौरे या फिर झटके आने के क्या कारण होते हैं। 5 रीजंस मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताए। पहला बताया, अगर बच्चे की डिलीवरी होती है, जन्म के समय ही अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, चोट लग जाने की वजह से भी लोगों में दौरे या फिर झटके आते हैं। दूसरा रीज़न मैंने बताया, ट्यूमर ब्रेन में हो जाना या फिर गांठ का हो जाना, तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। और तीसरा रीज़न बताया मैंने, ब्लड प्रेशर हाई अचानक से हो जाना या फिर ब्रेन में किसी तरह का स्ट्रोक का लग जाना। और चौथा रीजन होता है एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बार बार दौरे या फिर झटके आते हैं। और पांचवा रीजन होता है फीवर का आना, अचानक से ही तेज फीवर आता है, इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन में, मेनिंजाइटिस हो जाता है, तो इस वजह से भी लोगों में दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।